स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग एवं प्लांट या बायोगैस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है? अध्याय 6 में ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग या गोबर गैस या प्लांट या बायोगैस, रूरल व स्ट्रीकेलिंग और गोबर गैस प्लांट और बायोगैस पार्ट से पढ़ना है। आज प्रश्न नंबर 10 में क्या है कि प्रश्न नंबर 10 जनता बायोगैस यंत्र, जनता बायोगैस यंत्र की निर्माण विधि एवं क्रिया विधि का वर्णन करें। क्या करना है कि जनता बायोगैस यंत्र की निर्माण विधि और क्रिया विधि का वर्णन करना है। तो उत्तर में क्या होगा? तो एक में जनता बायोगैस यंत्र, यह संयंत्र सबसे पहले राज्य परियोजना, यह सबसे पहले कहाँ पर? तो परियोजना संस्थान लखनऊ द्वारा, कहाँ पर थे? लखनऊ द्वारा। कौन? तो जनता बायोगैस यंत्र का लखनऊ परियोजना द्वारा वर्ष 1978 में विकसित किया गया। और किसमें? तो लखनऊ परियोजना संस्थान लखनऊ द्वारा ये वर्ष कितना में? तो 1978 में विकसित किया गया। जनता बायोगैस यंत्र का परियोजना संस्थान लखनऊ में वर्ष कितना में? तो 1978 में ये विकसित किया गया। तो इस यंत्र के प्रवेश द्वार और विकास द्वार और इस संयंत्र का प्रवेश द्वार और प्रवेश करने वाला द्वार और निकास द्वार का आकार BIC संयंत्र से बड़ा होता है। और कौन संयंत्र? तो BIR संयंत्र से ये कौन? तो ये हो गया कि निकास द्वार और प्रवेश द्वार के BIC संयंत्र से बड़ा होगा। तो इसी प्रवेश और विकास द्वार के संयंत्र से BIR संयंत्र क्या होगा? तो ये बड़ा होगा। और इस यंत्र का निर्माण भूमिगत करना चाहिए। और इस संयंत्र का निर्माण कहाँ पर होगा? तो भूमि पर होगा। भूमिगत पर निर्माण करना चाहिए, जिससे कि पूर्ण गैस बनने के लिए और जिससे पूरे गैस का बनने के लिए आवश्यक तापक्रम पाचक कक्ष में बना रहे। और कौन कक्ष में बना रहेगा? तो पूरे गैस का तो आवश्यक तापक्रम तो पाचक कक्ष में बना रहेगा। कौन कक्ष? तो पाचक कक्ष में बना रहेगा। और राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत और राष्ट्रीय बायोगैस और विकास परियोजना के अंतर्गत 2 से 6 घन मीटर क्षमता का और 2 से 6 मीटर क्षमता वाले कौन? तो घन मीटर जनता संयंत्र के निर्माण पर अनुदान राशि दी जाती है। और किसके संयंत्र के निर्माण पर राशि दी जाती है? तो जनता के संयंत्र के निर्माण के अनुदान पर राशि दी जाती है। और निम्न तालिका में जनता बायोगैस यंत्र निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूचना दी गई है। और निम्न सामग्री में किसकी? तो ये जनता बायोगैस के ही संयंत्र के निर्माण के लिए तालिका में सामग्रियों की सूचना दी गई है। तो तालिका 3 में जनता बायोगैस क्या है? तालिका 3 में जनता बायोगैस और संयंत्र 55 दिवस के लिए आवश्यक सामग्री। और 55 दिवस के लिए आवश्यक क्या होगा? तो ये सामग्री होगा। और क्रम संख्या हुआ ये सामग्री होगा। और ये 2, 3, 4 क्षमता वाले घन मीटर में क्या होगी? तो ये प्रवेश श्रेणी, पहला नंबर क्या है कि प्रथम श्रेणी ईंट, प्रथम श्रेणी में क्या होगा? तो ईंट का निर्माण होगा सामग्री में। तो ईंट क्या होगा? 9 इंच गुने 1/2 इंच गुने 2 इंच, इतना का ही श्रेणी में ईंट का निर्माण होगा। और 2 ये हो गया 1500 इसमें सामग्री में आएगा। और 2500 और 3500 और क्षमता घन मीटर में कितना होगा? तो 4000 होगा। तो इस दूसरा नंबर क्या है? सीमेंट बोरी। और सीमेंट बोरी में कितना आएगा? तो 50 kg का वजन आएगा। और ये होगा 20, 25 और 30, ये क्षमता घन मीटर में 40 होगा। तो ये हो गया तीसरा नंबर 1/2 या 3/4 इंच मिट्टी का घन मीटर। और कितना घन मीटर में
खड्डा होगा तो 1/2 इंच या 3/4 इंच या मिट्टी की घन मीटर में होगा। तो इसी में क्या होगा, संयंत्र तैयार करने के लिए ये होगा। तो 1.0, 1.15, 1.45 ये क्षमता घन मीटर में कितना होगा, तो 2 होगा 0.0। तो ये हो गया चौथा नंबर में क्या है, तो रेती घन मीटर में कितना होगा, तो ये 3 होगा 0 और 3.5 और 5.0 ये होगा कितना क्षमता घन मीटर में, तो 6.0 होगा। और 5वां नंबर क्या है, तो GI पाइप, और GI पाइप इसमें क्या होगा कि 3/4 इंच का होगा। और इसमें GI पाइप इस सामग्री में क्या होगा, तो 3/4 इंच का होगा। और 25 ही होगा। और क्षमता घन मीटर में कितना होगा, तो 25 होगा। और 6ठा नंबर क्या है, तो काला एनेमल पेंट किस में होगा, तो ये लीटर में होगा। काला एनेमल पेंट लीटर में होगा। तो 1.5 और 2.0 और 2.5 तो ये क्षमता घन मीटर में कितनी हो जाएगी, तो 3.0 होगी। साथ में क्या है कि आवश्यकता अनुसार गैस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आवश्यकता अनुसार गैस पाइपलाइन और चूल्हा, बल्ब, लैंप तथा फिटिंग का सामान, ये सभी फिटिंग का सामान आवश्यकता अनुसार आवश्यकता पड़ने पर ये सभी का प्रयोग किया जाएगा। किसका, तो गैस पाइपलाइन, चूल्हा, बल्ब, लैंप तथा फिटिंग का सामान। तो ये क्रिया विधि में क्या है कि क्रिया विधि इस संयंत्र में गोबर पानी मिश्रण करके, इस संयंत्र में क्रिया विधि में क्या करना है कि इस संयंत्र में गोबर पानी को क्या करना होगा, तो मिश्रण सेल्यारी के संयंत्र का पाचक कक्ष में सरने पर। और कौन कक्ष में, तो एक सेल्यारी कक्ष होती है, उसमें ये पाचक कक्ष में क्या होगा, तो गोबर और पानी सरने पर, मिश्रण होने पर ये क्या होगा, तो पाचक कक्ष में सरने पर गैस बनाती है। और पाचक कक्ष में सरने पर क्या बनाएगी, तो गैस बनाती है, जो कि संयंत्र के गैस संग्राहक, जो गैस के क्या होगा, पाचक कक्ष के, तो गैस संग्राहक डोम में एकत्र हो जाती है। और गैस संग्राहक किस में एकत्र हो जाएगी, तो डोम में एकत्र हो जाती है। जैसे जैसे गैस बनाती है, जैसे जैसे क्या होगा, तो ये गैस बनाती है तथा पाचक कक्ष में सेल्यारी पर दबाव डालती है। और जैसे जैसे गैस बनेगी तो पाचक कक्ष में सेल्यारी में क्या होगा, तो दबाव डालेगी। और दबाव डालती है तो प्रवेश और निर्गम द्वार, प्रवेश करने वाला द्वार और निर्गम द्वार में सेल्यारी का तल बढ़ेगा। और प्रवेश करने वाला द्वार में और सेल्यारी द्वार में क्या होगा, तो तल बढ़ेगा। और सेल्यारी का यह उतार चढ़ाव संयंत्र के गैस दबाव को नियंत्रित करेगा। और सेल्यारी का संयंत्र के गैस दबाव को क्या होगा, तो ये नियंत्रित करेगा, जिससे गैस रसोई घर में चूल्हे तक, और जिससे क्या होगा कि गैस रसोई घर में चूल्हे तक पहुंच सके। और रसोई घर में ये चूल्हे तक क्या होगा, तो पहुंच सकेगा। जैसे जैसे गैस काम में लाई जाती है, जैसे जैसे गैसें क्या होती है, तो ये कौन तो गोबर और पानी के साथ मिश्रण होने पर सेल्यारी गैस को क्या होगा, तो ये पाचक कक्ष में सरने पर गैस बनाएगी। तो वो गैस से क्या होगा, तो ये मिश्रण होकर और नियंत्रित करने पर ये गैस कहाँ पर लाई जाएगी, तो ये चूल्हे तक की पहुँच सके। ये गैस कहाँ, रसोई घर में चूल्हे तक पहुंचाई जा सकती है। जैसे जैसे गैस काम में लाई जाएगी और जैसे जैसे गैस को काम में लाया जाएगी तो प्रवेश द्वार में सेल्यारी का तल और प्रवेश करने वाले द्वार में सेल्यारी का तल पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगी। और सेल्यारी में गैस पुनः क्या होगा, तो अपनी स्थिति में ये गैस आ जाएगी।